हेलो डियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर, आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT MCQ टेस्ट लाइव क्लास में। डियर साथियों, आज की क्लास हेमाटोलॉजी के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की क्लास है। आपके एग्जाम को देखते हुए हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करेंगे और सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे वो हेमाटोलॉजी हो, माइक्रो हो, पैथो हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। आप सभी लोग साथ दीजिएगा। एग्ज़ाम तक ये टॉपिक वाइज MCQ क्लास चलेगा और एग्ज़ाम से पहले मैराथन क्लास भी होगा और एक भी टॉपिक से MCQ नहीं छूटेगा। जो भी टॉपिक से जहाँ से एग्जामिनर MCQ पूछेगा सब कवर किया जाएगा। ये पूरा वीक हेमाटोलॉजी की क्लास चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखिए और अपने साथियों के पास शेयर कीजिए, वो भी क्लास को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? EDTA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए इथिलीन डाई टॉक्सिक एसिटिक एसिड, बी एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, सी एथिलामीन डाई टेट्रा एसिडिक एसिड, डी नन ऑफ दीज। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द प्रिकर्सर टू द RBC? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका RBC की पूर्ववर्ती है? ऑप्शन है ए स्टेम सेल, बी टी सेल, सी बी सेल, डी मैक्रोफेज। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द प्रिकर्सर टू द RBC? राइट आंसर ऑप्शन ए स्टेम सेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्लड HB लेवल चेंजेस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। सुबह और शाम के समय ब्लड में HB का स्तर बदलता रहता है। ऑप्शन है ए 2.5%, बी 2%, सी 1%, डी 1.5%। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट हीमोलाइटिक एनीमिया? हीमोलाइटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए जेनेटिक टेस्टिंग, बी PSPBS पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, सी कुंभ टेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए आप लोग।
Which test can be used to detect hemolytic anemia? Right answer है ऑप्शन सी, कुंभ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेजर मेटाबॉलिकली अवेलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी? ऑप्शन ए फेरिटीन, बी हीमोसिडेरिन, सी हीमोग्लोबिन, डी ट्रांसफेरिन। What is the major metabolically available storage form of iron in the body? Right answer option A, ferritin. Question number 5 answer option A is correct answer, ferritin. Name the method used for estimation platelet count. प्लेटलेट काउंट का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए स्टैंड स्लाइड फॉर रफ एस्टिमेट, बी री-सिकर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज फ्रॉम, सामान्य प्लेटलेट गिनती सीमा है। आप लोग आंसर भी दिया करते रहिए। ऑप्शन ए 0.902 5.0 लाख पर क्यूबिक mm, बी 2.32 6.5 लाख क्यूबिक mm, सी 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm, डी 0.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑन न्यूबार चैम्बर प्लेटलेट आर काउंटेड इन। न्यूबार कक्ष में प्लेटलेट की गिनती की जाती है। ऑप्शन दिया है 4 WBC स्क्वायर, बी 8 RBC स्क्वायर, सी 9 RBC स्क्वायर, डी 5 RBC स्क्वायर। आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर देते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी 5 RBC स्क्वायर। On Neubar chamber platelets are counted in 5 RBC square. Low RBC count are found in। निम्न RBC गिनती पाई जाती है इरिथ्रोसाइटोसिस में, एनीमिया में, पॉलीसिथीमिया में या ऑल ऑफ दी अबव में। लो RBC आर फाउंड इन चारों ऑप्शन में लो RBC काउंट किसमें पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एनीमिया। The fluid used for RBC counting are। RBC गिनती के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पदार्थ है। ऑप्शन ए हैम्स फ्लूइड, बी देसी फ्लूइड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज।
राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आरबीसी रेशियो है 1:200 और डब्ल्यूबीसी का रेशियो है 1:20। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Diluting fluid used for RBC counting should be isotonic to option A, Roulex formation, B, prevent hemolysis, C, generation of RBC, D, none of the above। आरबीसी गणना के लिए प्रयुक्त तनु द्रव आइसोटोनिक होना चाहिए। रूलेक्स फॉर्मेशन, प्रिवेंट हीमोलाइसिस, जनरेशन ऑफ आरबीसी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंट हीमोलाइसिस। द कॉज ऑफ एनीमिया आर, यानी एनीमिया के कारण हैं। ऑप्शन ए, ब्लड लॉस, बी, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, सी, इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन, या डी, ऑल ऑफ द अबव। द कॉजेज ऑफ एनीमिया आर, राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्लड लॉस, इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। In Sally method, the hemoglobin which are not estimated are option A, self hemoglobin, B, carboxy hemoglobin, C, meth methemoglobin, D, all of the above। क्वेश्चन है, in Sally method, the hemoglobin which are not estimated are, estimation are right answer option D, all of the above। Question number 14। The normal specific gravity of blood range from रक्त का सामान्य स्पेसिफिक ग्रेविटी इस प्रकार होता है। ऑप्शन ए, 1.0482, 1.066, बी 1.14 to 1.03, सी 1.9 to 1.99, डी 1.005 to 1.10। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.048 to 1.066। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। नेम द reagent used in cyan methemoglobin method। ऑप्शन ए, N/10 HCl, B, Drapkins solution, C, both A and B, D, none of the above। क्वेश्चन है, नेम द reagent used in cyan methemoglobin method। राइट आंसर ऑप्शन बी, Drapkins solution। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। नेम द मेथड used in estimation of hemoglobin।
हीमोग्लोबिन के आकलन में प्रयुक्त विधियों के नाम बताइए। ऑप्शन है ए कैन मेथेमोग्लोबिन, बी सैली मेथड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। हीमोग्लोबिन के आकलन में प्रयुक्त मेथड के नाम बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा आंसर राइट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी ऊपर का दोनों मेथड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में यूज होता है। 1 ग्राम of hemoglobin contains approximately 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग होता है। ऑप्शन ए 1.34 ml of ऑक्सीजन, बी 1.90 ml of ऑक्सीजन, सी 1.1 ml of ऑक्सीजन, डी 1.89 ml of ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में अप्रॉक्सीमेटली कितना ऑक्सीजन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। किसी किसी बुक में 1.39 ml ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक हो तो इसे करेक्ट कीजिएगा। 1.34 या 1.39 ml ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य बताइए। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, सी रिपेयरिंग ऑफ सेल, डी बिल्डिंग ऑफ सेल। हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्य बताइए। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के महत्वपूर्ण घटक का नाम बताइए। ऑप्शन में दिया है ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट, सी हीमोग्लोबिन, डी ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के महत्वपूर्ण घटक है। फिब्रिन विथ ब्लड सेल्स एंड विथ इंटरप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्राइज ए। रक्त कोशिकाओं और फंसे हुए घटक के साथ फाइब्रिन का निर्माण होता है। ऑप्शन है प्लेटलेट, बी क्लॉट, सी एंटीकोगुलेंट, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लॉट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट एजेंट। एंटीकोगुलेंट एजेंट का कार्य क्या है?
ऑप्शन है ए प्रिवेंट क्लॉट, बी प्रिजर्विंग सेल मॉर्फोलॉजी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी एबो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट एजेंट? आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर ऑप्शन बोथ ए एंड बी, prevent clot, preserving cell morphology. Both option is correct. What percentage of blood in plasma? प्लाज्मा का कितना प्रतिशत, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? ऑप्शन है ए 45%, बी 91%, सी 9%, डी 55%। राइट आंसर ऑप्शन डी 55%। 45% ब्लड है और 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 91% वाटर है एंड 9% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए टिपिकल आरबीसी रेड ब्लड सेल? एक सामान्य आरबीसी लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 60 डेज, बी 120 डेज, सी 121 डेज, डी 90 डेज। What is the life span of a typical RBC? Right answer option B 120 days। 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन दिया 7.0, बी 8.0, सी 7.4, डी 6.8। What is the average pH of human blood? Right answer option C 7.4। Option C is correct answer। What is the typical life span of neutrophil in the blood stream? रक्त प्रवाह में न्यूट्रोफिल का सामान्य जीवन काल क्या है? ऑप्शन है ए 24 to 48 आवर्स, बी 6 to 8 घंटा, सी 7 to 10 घंटा, डी 120 डेज 120 दिन। What is the typical lifespan of neutrophil in the blood stream? राइट आंसर ऑप्शन ए 24 से 48 घंटा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। Which factor is most crucial for the final maturation of erythrocyte? इरिथ्रोसाइट की अंतिम परिपक्वता के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए आयरन, बी विटामिन बी, सी फॉलिक एसिड, डी विटामिन के। क्वेश्चन है विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल फॉर द फाइनल मैच्योरेशन ऑफ
erythrocyte. Right answer option A, iron. Which anticoagulant is preferred for coagulation study? कोगुलेशन स्टडी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट पसंद किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम साइट्रेट, बी ईडीटीए, सी हिपैरिन, डी ऑक्जेलेट. राइट आंसर ऑप्शन ए सोडियम साइट्रेट. What is the normal range for total leukocyte count TLC in adult? ऑप्शन ए 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, बी 6000 से 15000 पर माइक्रोलीटर, डी 3000 से 8000 पर माइक्रोलीटर, डी नन ऑफ दीज. एडल्ट में कुल ल्यूकोसाइट गिनती टीएलसी की सामान्य सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर. क्वेश्चन नंबर 29. In a Newbar chamber, how many large squares are present on the grid? न्यूबार कक्ष में ग्रिड पर कितने बड़े वर्ग मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 9, बी 5, सी 25, डी 29. राइट आंसर ऑप्शन ए 9. और क्वेश्चन में स्मॉल स्क्वायर पूछा होता तो उसका आंसर 16 होता है, 16. लेकिन यहाँ पे लार्ज स्क्वायर पूछा है तो 9 होगा. ध्यान दीजिएगा आप लोग. क्वेश्चन नंबर 30. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन. आरबीसी निर्माण के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें. ऑप्शन ए प्रोनार्मोब्लास्ट, बी अर्ली नार्मोब्लास्ट, सी इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, डी लेट नार्मोब्लास्ट, ई रेटिकुलोसाइट. अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन. ए बी डी सी ई, 2 ए डी सी डी ई, 3 ए बी सी डी ई, 4 ए बी सी ई डी. इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राइट आंसर ऑप्शन 3 ए बी सी डी ई. यानी पहले प्रोनार्मोब्लास्ट आएगा, उसके बाद अर्ली नार्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, फिर लेट नार्मोब्लास्ट और लास्ट में रेटिकुलोसाइट आएगा. तो आप लोग इस अरेंज को याद कर लीजिएगा सीरियल वाइज. प्रोनार्मोब्लास्ट, अर्ली नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, लेट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. द बफर यूज्ड इन रोमानस्की स्टेनिंग शुड बी आइडियली हैव ए पीएच ऑफ 2.4, 7.4, 6.8 या 7.0. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. आपके आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो आंसर देना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच गाइज.
for watching this video.